नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा पर सवाल उठाकर नया विवाद को जन्म दे दिया है। शंकराचार्य ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। देश भर में साईं बाबा के लाखों भक्त हैं जिन्होंने शंकराचार्य के बयान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। फिर भी स्वरूपानंद अपने बयान पर कायम है। नतीजा ये हुआ कि साईं पर छिड़ गया है संग्राम। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा शिरडी के साईं बाबा बाबा तेरी शिरडी में, भक्तों के लिए भगवान, भारत की संत परंपरा को मानने वालों के लिए सबसे बड़े संत। नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। सेकुलरवादियों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। साईं को हर कोई अपने अपने नजरिए से देखता है। भारत की गंगा जमुनी संस्कृति में अपने हिसाब से साईं की अहमियत को स्वीकार करता है। यही वजह है कि शिरडी में साईं के दरबार में क्या आम क्या खास, हर कोई शीश नवाते देखा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साईं भक्ति की इस परंपरा को सही नहीं मानते। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ये बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है कि साईं बाबा की पूजा करना गलत है। साईं भक्त उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती अपने रुख से टस से मस नहीं हुए हैं। हरिद्वार में मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर साईं भक्ति का विरोध किया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं भक्तों को हिंदू धर्म के प्रतीक ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती ने ये बयान तब दिया है जब साईं की पूजा के खिलाफ दिए गए उनके बयान का देश भर में साईं भक्त विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि साईं कोई भगवान नहीं है जो उनकी पूजा की जाए। शंकराचार्य ने देश में जगह जगह साईं के मंदिर बनाए जाने को भी गलत करार दिया था। लोगों में धर्म का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है और वे लोग ये समझते हैं कि जो हमारी भौतिक समस्याएं हैं उनकी पूर्ति हमारी किसी भी व्यक्ति से अगर होती है तो वो उसी को मान बैठते हैं, जबकि धर्म एक ऐसी चीज है जो परलोक का विश्वास करने वाले इसका पालन करते हैं। और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो किसी चमत्कारी व्यक्ति के पीछे दौड़ना हम लोग अंधविश्वास मानते हैं। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भक्तों का कहना है कि उन्हें कोई माने या न माने, वो साईं को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करना नहीं रोकेंगे। भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा में से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है। इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है, भगवान से बढ़ के। शंकराचार्य जी ने जो बताया उसके लिए हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। हम किसी के कहने पर नहीं आते हैं, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। शिरडी के साईं मंदिर ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी अशोक खांडेकर ने भी शंकराचार्य के बयान का विरोध किया। उनका कहना है कि साईं ने अपने जीवन में कभी कहा ही नहीं कि वो भगवान है। जहाँ तक साईं की पूजा की बात है तो साईं की भक्ति हिंदू धर्म की उस परंपरा का प्रतीक है जो संतों की पूजा करने की शिक्षा देती है। शिरडी साईं बाबा जी के जीवन चरित्र साईं सच्चरित्र में शिरडी साईं बाबा ने कभी स्वयं अपने भक्तों को ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। और साईं बाबा ने एक ही शब्द और संदेश दिया है सबके लिए कि सबका मालिक एक है। जब बाबा ने स्वयं अपने को भगवान नहीं कहा है भक्तों के सामने,
तो हम कौन होते हैं कि शिरडी साईं बाबा भगवान नहीं है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए या न करनी चाहिए। दूसरी बात है, गीता जी में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत मेरे ही स्वरूप में है। जब हम शिरडी साईं बाबा को अगर संत के नज़र में भी देखते हैं या नज़र की भावना से देखते हैं तो संत का पूजन करना, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हर भक्तों के लिए। लेकिन शंकराचार्य अपने बयान पर अड़े हैं। शंकराचार्य के इस रुख के बाद देश में कुछ जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं। माना जा रहा है कि शंकराचार्य के बयान ने जो विवाद खड़ा किया है वो आसानी से शांत होने वाला नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद हिंदू धर्म में आस्था और भक्ति की परंपरा को लेकर स्वस्थ बहस भी छिड़ने की उम्मीद है, क्योंकि माना जाता है कि हिंदू धर्म के 84 करोड़ देवी देवता हैं। सबकी भक्ति का अलग अलग स्वरूप और सबकी अपनी अपनी परंपरा और कथा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ देश भर में साईं भक्तों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शिरडी में एक साईं भक्त ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। दरअसल शंकराचार्य ने अपने बयान में ये भी कहा था कि साईं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है। साईं भक्तों का कहना है कि ये शंकराचार्य की ये दलील पूरी तरह से गलत है। साईं के भक्तों में हर धर्म के लोग हैं। शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के भक्त उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। देश में जगह जगह साईं मंदिर हैं। एक अनुमान के मुताबिक शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में रोजाना करीब 20,000 लोग दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि साईं के इन भक्तों में हर धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हैं। हिंदू भी साईं की पूजा करते हैं तो बड़ी संख्या में मुसलमान भी उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को दोनों धर्मों को जोड़ने वाली आस्था की कड़ी माना जाता है, मगर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इससे असहमत हैं। शंकराचार्य का कहना है कि साईं के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होने की बात गलत है। सिर्फ एक धर्म के लोग ही उन्हें ईश्वर मानते हैं। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? शंकराचार्य के इस विवादित बयान पर बवाल शुरू हो गया है। साईं भक्त उनसे बेहद नाराज हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनका विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार की सुबह शिरडी में रहने वाले साईं के हिंदू और मुसलमान भक्तों ने शंकराचार्य के बयान के खिलाफ मोर्चा निकाला। यही नहीं, शिरडी में साईं भक्त कमलाकर कोटे ने शंकराचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। शंकराचार्य के खिलाफ IPC की धारा 295A और 298 के तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 295A किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावना का अपमान कर धार्मिक भावनाएं भड़काने पर लागू होती है। धारा 298 जानबूझकर किसी की धार्मिक भावना भड़काने के लिए दिए गए बयान पर लागू होती है। जाहिर है ये मामला अब सिर्फ बयान तक सिमटा नहीं रहेगा, बल्कि इस पर कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की इस दलील को भी गलत बताया है कि साईं की भक्ति सिर्फ एक धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं। साईं भक्तों ने शंकराचार्य से कहा कि वो सबूत देकर साबित करें कि साईं की भक्ति सिर्फ एक धर्म के लोग ही करते हैं। शिरडी में आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान रहते हैं और आज रोज शिरडी में बाबा के मंदिर में 9:45 पे मुस्लिम आते हैं और उनके लिए बाबा के समाधि के सर के साइड से भीड़ को रोकी जाती है और वो फूल और चादर चढ़ाते हैं एवरी डे। अगर आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो बाबा के लाइव दर्शन में रोज आप देख सकते हैं। साईं भक्तों की दलील है कि साईं अपने जीवन में ताउम्र हिंदू मुसलमान एकता के लिए ही काम करते रहे। इतिहासकारों की माने तो साईं खुद कौन थे, किस धर्म में पैदा हुए थे, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। साईं पर लिखे गए कुछ पुराने ग्रंथों के आधार पर माना जाता है कि शिरडी के साईं बाबा का जन्म 1838 से 1842 के बीच हुआ था।
भक्तों का ये भी विश्वास है कि उनका जन्म मराठवाड़ा के पथरी नाम की जगह पर हुआ था। वो एक फकीर और साधु जैसी जिंदगी जिया करते थे। साईं नाम उन्हें तब मिला जब वो नौजवान उम्र में शिरडी आ गए। शिरडी में ही वो पुरानी मस्जिद में रहने लगे थे। मस्जिद में रहने की वजह से बहुत से लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं, लेकिन साईं ने खुद मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया था। इस वजह से बहुत से लोग उन्हें हिंदू धर्म का मानते थे। वहीं खुद साईं ने कभी खुद किसी को एक धर्म से नहीं बांधा। वो दिवाली और जन्माष्टमी भी मनाते थे, तो ईद और मुहर्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साईं की जिंदगी के बारे में, साईं में भक्तों की आस्था दोनों समुदायों को साईं भक्ति की डोर से जोड़ देती है। यही वजह है कि साईं के भक्त शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। स्वरूपानंद ने जो बयान दिया है, इसके पहले भी उन्होंने ऐसे बयान पब्लिसिटी के लिए दिया है। मैं 13 साल श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट बोर्ड का ट्रस्टी के रूप में काम किया है और यहाँ पे मैंने 13 साल में साई बाबा की पूजा अर्चा तथा यहाँ होने वाले कार्यक्रम भी मैंने देखे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्मों के भक्त यहाँ पे प्रति साल बाबा के दर्शन ले आते हैं। बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। साईं के भक्तों में कितने भक्त किस मजहब के हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन कई दशक से एक अहम फहम सोच यही है कि साईं ऐसे संत हैं जिन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं। ये भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक साईं की भक्ति करते हैं। कुछ लोग मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, तो कुछ लोग साईं के श्रद्धा साबुरी के पैगाम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से एहतेशाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जगमग जग ये डोल रहा है। साईं की भक्ति और पूजा पर शंकराचार्य ने बयान क्यों दिया, ये उन्होंने अपने बयान में ही साफ किया है। शंकराचार्य का आरोप है कि साईं मंदिर के जरिए करोड़ों की कमाई की जा रही है। इस कमाई का इस्तेमाल साईं का प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि साईं की लोकप्रियता दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है। क्या लोगों की श्रद्धा और आस्था के बिना ही सैकड़ों करोड़ में पहुंच गई है साईं मंदिर की कमाई? तिरुपति का बालाजी मंदिर, रोजाना करीब 60,000 भक्त करते हैं दर्शन। जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर, सालाना करीब 80 लाख भक्त करते हैं दर्शन। केरल का गुरुवायूर देवस्थानम मंदिर, सालाना करीब 5 करोड़ भक्त करते हैं दर्शन। देश के ये चुनिंदा मंदिर हैं जहां साल में हर दिन 24 घंटे भक्ति और आस्था का सागर हिलोरे लेता है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, अपने इष्ट देवता के दर्शन करते हैं और लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। माना जाता है कि केरल के सबरीमाला की पहाड़ियों पर स्थित गुरुवायूर देवस्थानम मंदिर भक्तों की संख्या के लिहाज से देश का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। उसके बाद तिरुपति का बालाजी मंदिर आता है। वैष्णो देवी मंदिर में भी सालाना करीब 80 लाख भक्त पहुंचते हैं। भक्तों के लिहाज से देश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों की इस फहरिस्त में महाराष्ट्र के शिरडी का साईं मंदिर भी है। 19वीं शताब्दी के संत की ये लोकप्रियता चमत्कारिक है। माना जाता है कि शिरडी के साईं मंदिर में रोजाना 20,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन साईं भक्ति के इस बढ़ते असर को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सही नहीं मानते। शिरडी के साईं की बढ़ती लोकप्रियता को शंकराचार्य न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए खराब मानते हैं, बल्कि उन्होंने शिरडी के साईं मंदिर की होने वाली कमाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है जी, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है,
ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहें। बेशक जिस मंदिर में रोजाना करीब 20,000 से ज्यादा भक्त पहुंचते हों, भक्तों में देश की सबसे अमीर हस्तियां भी शामिल हों, उसका चढ़ावा भी उतना ही बड़ा होगा। लोकप्रियता के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश के कुछ सबसे अमीर मंदिरों के लिहाज से भी साईं धाम देश के किसी भी बड़े मंदिर से पीछे नहीं है। साईं मंदिर का संचालन शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट करता है। खबरों के मुताबिक साईं मंदिर की सालाना आय करीब 350 करोड़ रुपए है। मंदिर में रोजाना 60 लाख रुपए से ऊपर का चढ़ावा आता है। मंदिर में करीब 427 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, जिससे हर साल उसे मुनाफा होता है। हालांकि कमाई के लिहाज से शिरडी का साईं मंदिर अभी भी देश के कई मंदिरों से पीछे है, लेकिन सच ये भी है कि देश के सबसे अमीर मंदिरों और शिरडी के साईं मंदिर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। खबरों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की तिरुपति के बालाजी मंदिर के पास 1000 किलो सोना और 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसकी सालाना आय 650 करोड़ रुपए है। तिरुपति मंदिर को हर साल करीब 300 करोड़ रुपए 350 किलो सोना दान के रूप में मिलता है। वहीं जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर की सालाना आय करीब 500 करोड़ रुपए है। गुरुवायूर देवस्थानम और तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी मंदिर में आते हैं। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी सबसे अमीर मंदिरों में है, जिसकी सालाना आय 46 करोड़ रुपए है। मंदिर के पास 125 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। वैसे प्राचीन खजाने के लिहाज से देश का सबसे अमीर मंदिर केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर माना जाता है, जिसकी संपत्ति अरबों में होने का अनुमान है। मंदिरों की ये कमाई आम भक्तों को चौंकाती है, लेकिन शंकराचार्य के बयान के बाद कमाई भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस बारे में बाबा भगवान नहीं है, यहाँ पे पैसे का जो मंदिर में चढ़ावा आता है तो पैसे का जो यूज होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं होता है, इस बारे में बोला है। लेकिन उनका जो बयान है ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने जो बयान दिया है वो पब्लिसिटी के लिए बयान दिया है। शंकराचार्य का मानना है कि भारी कमाई की वजह से ही शिरडी का साईं मंदिर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात दूसरे मंदिरों पर लागू नहीं होती? अगर देश के 100 अमीर मंदिरों की ही बात करें तो उनकी सालाना कमाई देश के कुल योजना व्यय के बराबर है। माना जाता है कि देश के टॉप 100 मंदिरों के पास ही करीब 7 अरब का सोना है। भलाई के काम में इस दौलत का कितना इस्तेमाल होता है और प्रभाव बढ़ाने में कितना होता है, इस बारे में कहीं भी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि पूजा उसी की हो सकती है जिसका जिक्र अवतार की अवधारणा में हो, लेकिन शंकराचार्य के विरोधियों का मानना है कि पूजा अर्चना को 24 अवतारों के सिद्धांत से नहीं बांधा जा सकता। पूजा और भक्ति आस्था का सवाल है, जिसे लोगों और समाज की सोच पर छोड़ दिया जाना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा के भक्तों में राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। खास और आम हर तरह के भक्त उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाकर उनकी आरती करते हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इसी पर ऐतराज है। शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा को भगवान की तरह पूजे जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि साईं का मंदिर बनाकर उनके भक्त साईं की शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में लोग साईं बाबा की मूर्ति रख रहे हैं, जगह जगह जिनको ज्ञान नहीं है, बहुत से लोग अपने घर की फोटो में रख रहे हैं। तो उनको सावधान करना हमारा ये कर्तव्य है कि इस तरह से आप लोग भटकिए मत। हमारे यहाँ जो भगवान है उन्हीं की आराधना कीजिए। खबरों के मुताबिक शंकराचार्य ने अपने बयान में ये भी साफ किया है कि हिंदू धर्म में किसकी पूजा की जाती है और किसकी नहीं। इस दलील के आधार पर ही उन्होंने साईं की पूजा का विरोध किया है। शंकराचार्य की दलील है कि पूजा अवतार या गुरु की जाती है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। कलयुग में बुद्ध और कल्कि के अलावा किसी अवतार की चर्चा नहीं है, इसीलिए साईं अवतार नहीं हो सकते। महात्मा बुद्ध मिथकीय अवतार नहीं है, वो एक ऐतिहासिक शख्सियत भी है। वहीं माना जाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार होना अभी बाकी है। लेकिन सच ये भी है कि साईं के बहुत से भक्त भी उन्हें अवतार नहीं मानते हैं। वो साईं की पूजा की वजह उनमें अपनी आस्था को बताते हैं।
साईं भक्तों की इस दलील के साथ हरिद्वार के निर्मल पंचायती अखाड़ा के आचार्य और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी आ खड़े हुए हैं। साक्षी महाराज ने दलील दी है कि भारतीय संस्कृति में जन जन को राम माना जाता है, नर में ही नारायण का वास माना जाता है। ऐसे में हिंदू धर्म को अकेले 24 अवतारों के सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता। वेदों में लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, हम जो कुछ देख रहे हैं सब परमात्मा का रूप है। तो वो शंकराचार्य जो स्वरूपानंद जिनका नाम है, वो भगवान को सीमित करना चाहते हैं। बेशक भारतीय परंपरा भक्ति और पूजा के लिए अवतार के सिद्धांत से बंधी नहीं रही है। महात्मा बुद्ध को कलयुग में ईश्वर का अवतार मानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन खुद बौद्ध धर्म अवतार की अवधारणा में यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ अवतार न होने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में साधु संतों और फकीरों की पूजा होती है। इस मामले में संत कबीर की मिसाल भी है। एक ईश्वरवाद को मानने वाले संत कबीरदास ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। कबीर की मृत्यु के बाद उनके शिष्य खुद को कबीरपंथी कहने लगे। कबीर पंथ कंठी पहनते हैं और कबीर के बीजक रामायणी ग्रंथों की पूजा करते हैं और अपने गुरु को सबसे ऊपर मानते हैं। कबीर पंथ में भी साईं की भक्ति की तरह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN7।